Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत में अकबर जहांगीर के बाद जो है अब हम लोग देखने वाले हैं शाहजहां को, है ना। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? शाहजहां को। और शाहजहां की पूर्ण वीडियो मतलब जितना भी टोटल पॉइंट है हम इसी वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे और डाल ही देंगे। मतलब जितना भी शाहजहां का पॉइंट है वह मतलब आप अगर कोई आदमी एक बार शाहजहां को पढ़ता है तो सारा पॉइंट को एक ही वीडियो में पढ़ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसका एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है जहांगीर के बाद, है ना। जहांगीर अर्थात सलीम जो अकबर का पुत्र था, तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जहांगीर के बाद मुगल सल्तनत में, जहांगीर के बाद मुगल सल्तनत के सिंहासन पर कौन बैठा? तो यह बैठा शाहजहां। कौन बैठा? शाहजहां बैठा। आगे देखते हैं किसके बाद? जहांगीर के बाद जोधपुर के शासक, जोधपुर अर्थात जो राजस्थान में है, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह, है ना। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ शाहजहां का जन्म? लाहौर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, है ना, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी, क्या कहा? मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही लंबा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन थी? जगत गोसाई। तो जो कि जोधपुर के शासक हैं मोटा राजा उदय सिंह, और उदय सिंह की पुत्री का नाम था, है ना, जगत गोसाई। और जगत गोसाई के गर्भ से ही किसका जन्म हुआ? तो शाहजहां का। जगत गोसाई के गर्भ से अर्थात जगत गोसाई का पुत्र कौन हो गया? शाहजहां से हुआ। जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म हुआ। तो शाहजहां का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को, है ना, 5 जनवरी 1592 को जो खुर्रम। तो यह खुर्रम मतलब जो है यह शाहजहां का ही एक नाम है, खुर्रम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुर्रम किसका उपनाम है या किसका नाम है? तो यह किसका है? शाहजहां का। शाहजहां की माता का नाम क्या है? तो जगत गोसाई, है ना, जगत गोसाई। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी? तो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जो कि शाहजहां की मां हुई बाद में। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह अर्थात शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। तो शाहजहां का विवाह किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम से। शाहजहां का विवाह किससे हुआ? खुर्रम का विवाह किससे हुआ? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। और अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? तो यह आसफ खां की पुत्री थी। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? आसफ खां की पुत्री थी, जिसे शाहजहां ने, है ना, अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि थी? मलिका ए जमानी। तो कहेगा अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि थी? मलिका ए जमानी। या मलिका ए जमानी की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? अर्जुमंद बानो बेगम को। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। उपाधि 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा कारण इसकी मृत्यु हो गई। और जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो प्रसव पीड़ा के कारण अर्थात बच्चे को जन्म देने के कारण जो है, या जन्म देने के क्रम में, या कहीं जन्म देने के बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की, जो शाहजहां की पत्नी थी। अब आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, देखिए कितना बड़ा नाम है ना, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर गद्दी पर बैठा। तो शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? 4 फरवरी 1628 को। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में गद्दी पर बैठा। और क्या नाम से बैठा? अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। इतना लंबा उपाधि लेकर के शाहजहां गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को
खान खाना की उपाधि प्रदान की। कह रहा है कि शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद दिया और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। वजीर पद एवं महावत खां को, किसको? महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। आगे पॉइंट देखते हैं। इसने नूरजहां को, किसने? शाहजहां ने। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष, नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नूरजहां की मृत्यु कब हुई? 1645 ईस्वी में। क्या कर रहा है? इसने नूरजहां को, अर्थात शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर, मतलब 1 साल में 2 लाख रुपया क्या कर रहा था? उसको पेंशन दे रहा था। किसको? नूरजहां को। तो कह रहा है शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, अर्थात 2 लाख रुपया जो है पर सालाना उनको पेंशन दिया और कहाँ भेज दिया? लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई और वहां पर नूरजहां की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। अपनी बेगम मुमताज महल, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसके कब्र के ऊपर करवाया। आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया और वह ताजमहल जो है मुमताज महल की जो कब्र थी उसके ऊपर बनाई गई है ना। ताजमहल मुमताज महल के कब्र के ऊपर बनी है, उसके कब्र के ऊपर कराया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। तो जो मुमताज महल का कब्र था उस पर ही क्या बना? आगे ताजमहल बना। तो वही कह रहा है कि अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसके कब्र के ऊपर कराया। तो एक किसी राइटर ने लिखा है मित्र, बेहतरीन बात है कि जब साथी साथ हो तो उसका कदर कर लीजिए। और बाद में क्या होता है कि मुमताज जो है उसके कब्र पर बना तो मुमताज ने ताजमहल नहीं देखा, जिसके लिए बनाई गई उसने ही उस चीज़ को नहीं देखा। तो आदमी का कदर तब होनी चाहिए जब वह आपके साथ है। दुनिया छोड़ने के बाद याद करने से सिर्फ क्या होता है। ठीक है। तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ताजमहल का निर्माण कराया, कब्र के उसके ऊपर एक कब्र बनाया और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। इसको जो उस्ताद ईसा है कई बार पूछा गया है कि ताजमहल का है ना रूपरेखा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो उस्ताद ईसा ने। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? उस्ताद ईसा ने तैयार की। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार, यह जो रूपरेखा तैयार किया वह उस्ताद ईसा था। और ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वह उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो स्थापत्य कला का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार हो गया आपका उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल का निर्माण ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार किया गया वह उस्ताद ईसा द्वारा। तो यह दोनों ही क्वेश्चन रखना। रूपरेखा में उस्ताद ईसा मारेंगे और जब कहेगा कि स्थापत्य कला का मुख्य कलाकार कौन था तो उस्ताद मोहम्मद लाहौरी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। बेबादल खां इसका कौन था? मुख्य कलाकार था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा है ना, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता है ना आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। क्या कह रहा है? देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह तो एक क्वेश्चन हो गई कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पितरादुरा एक नक्काशी का कोई ऐसा टाइप हो सकता है
या उसका नाम हो सकता है। पित्रादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिससे पौराणिक यूनानी देवता, वह जो पित्रादुरा का जो श्रृंखला बनाई गई थी वह पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन में यूनानी देवता किसको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, तो किसको? आर्फियस को। यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया हुआ दिखाया गया है। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्फियस वाला। आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई प्रमुख इमारतें हैं। अब शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई उनको देखता है। पहला है दिल्ली का लाल किला। पहला क्या बनाया? दिल्ली का लाल किला। दूसरा है दीवाने आम। दूसरा क्या है? दीवाने आम। तीसरा है दीवाने खास। 4 नंबर पर है दिल्ली का जामा मस्जिद। 5 नंबर आगरा का मोती मस्जिद। और छठा है ताजमहल। और 7वां है लाहौर किला स्थित शीश महल। चूंकि ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद, है ना, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद जो शाहजहां है, सब शासक ने संपत्ति बटोरी और बहुत ही ज़्यादा धन एकत्रित किया। इससे क्या हुआ, जब धन ज़्यादा हो जाता है तो वास्तुकला स्वाभाविक रूप से जो है पनपने लगती है। और शाहजहां के काल में जो मुगल साम्राज्य था वह बहुत ही समृद्ध था। यूँ समझें कि समृद्धि टपकती थी। और उस धन से इतना ज़्यादा धन शाहजहां के टाइम में आ गया था, क्योंकि सभी योगी शासक हुए थे बीच में, तो उससे क्या हुआ, उनके यहाँ समृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण कि वास्तुकला का निर्माण आप देखेंगे शाहजहां के समय में बहुत ज़्यादा हुआ है। अकबर के समय में साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया अकबर के काल को। जहांगीर के समय में चित्रकला बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन अगर बात शाहजहां की करें तो शाहजहां के काल में इतना समृद्धि थी मुगल साम्राज्य में कि उन्होंने सिर्फ बड़ा बड़ा इमारतें ही बनवाई, बहुत ही बड़ा बड़ा इमारत जो है इन्होंने। और चूंकि उसमें दिक्कत किसी चीज़ का हुआ नहीं इसको, इससे क्या हुआ कि इसके काल को, अर्थात शाहजहां के काल को, है ना, वास्तुकला का स्वर्ण काल माना गया, स्वर्ण काल कहा गया। अर्थात जो वास्तुकला, जो आप ताजमहल की बात करें, वह विश्व में एक ऐसा अजूबा के रूप में है। तो यह सारा देन किसका है? आप यह जो है शाहजहां के काल में हुआ, इसलिए इसको वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे वास्तुकला का निर्माण किया जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आप अद्भुत है। दिल्ली का लाल किला, है ना, जिसपे आज भी हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल। लाहौर किला में बनवाया था शीश महल। तो ये सभी जो है आपके शाहजहां द्वारा बनवाए गए वास्तुकला के नमूना था। वास्तुकला जो भारत में बनाया गया वो था। आगे देखते हैं। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का जो मकबरा बना है उसको ताजमहल के पूर्ववर्ती माना गया है, अर्थात ताजमहल के पहले का माना गया है। या हो इस सेंस में भी ले सकते हैं कि हो सकता है उसकी रूपरेखा जो है कुछ इस तरह की हो, कुछ मिलती जुलती हो। तो हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। या हो सकता है जब ताजमहल नहीं था तो उसके पहले हुमायूं के मकबरा का जो है उस तरह की हो सकता है लोकप्रियता होगी जिस तरह की ताजमहल की थी। तो हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने अहमदनगर को कब मिला लिया? 1632 में, है ना। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। किसकी नींव डाली? शाहजहानाबाद की नींव डाली। क्या कहा कि शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए, अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ लेता है? दिल्ली। तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने, है ना, यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। किसकी नींव डाली? शाहजहानाबाद की नींव डाली। के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। क्या कह रहा है देखिए, तो आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण,
आगरा में जो जामा मस्जिद बनाया गया, आगरा में जिस जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है ना, तो आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई, है ना। शाहजहां में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। तो आगरे के जामा मस्जिद, आगरा में जो जामा मस्जिद है बहुत ही फेमस है, और आगरे में इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह शाहजहां की पुत्री कौन थी? जहां आरा। जहां आरा कौन थी? शाहजहां की पुत्री अर्थात दारा सिकोह, है ना, शुजा मुराद औरंगजेब की बहन जहां आरा ने करवाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार, शाहजहां के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार हुए, जो अच्छे चित्रकार हुए, उसका नाम है मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। मीर हासिम और मोहम्मद फ़कीर, यह दोनों जो है शाहजहां के दरबार का मुख्य चित्रकार थे। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर और मीर हसीम। मीर हसीम। आगे देखते हैं। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र, वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। कह रहा है शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत कवि थे। कौन कौन? वंशीधर मिश्र एक, और दूसरे कौन थे? हरिनारायण मिश्र। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र ये 2 संस्कृत के कवि थे शाहजहां के दरबार में। आगे देखते हैं। शाहजहां ने लाल खां संगीतज्ञ को गुण समंदर, क्या कहा इनको? गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी कहा। हिंदी का कवि जगन्नाथ को क्या कहा? हिंदी का कवि भी था, जो महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। क्या कह रहा है? शाहजहां ने लाल खां संगीतज्ञ को गुण समंदर, लाल खां को क्या कहा? गुण समंदर की उपाधि दी, एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि था इसको महाकवि राय की उपाधि दी। किसका उपाधि दिया? महाकवि राय की उपाधि प्रदान की। तो याद रखना है, लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी, और संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि था इसको जो है महाकवि राय की उपाधि प्रदान की। किसने? शाहजहां ने। आगे देखते हैं। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वासिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया, है ना, फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर अर्थात महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट था, समझिए। कह रहा है शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वासिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर अर्थात महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। ऐसा कहा जाता है शाहजहां अपने सबसे बड़े पुत्र अर्थात दारा सिकोह से बहुत प्यार करते थे, और वह अपने आप पर बहुत गर्व करते थे कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि दारा सिकोह बहुत ही महान विद्वान थे। उन्हें उपनिषद की, महापुराण की, और आप देखिए गीता, योग वासिष्ठ सबकी ज्ञान, सबका जो है नॉलेज भी था, और उन्होंने सबका फारसी में अनुवाद भी कराया। अगर यदि यहाँ से इतिहास चेंज कर जाता है भारत का, यह मुगल साम्राज्य की जो है छोटी सी इकाई में समझिए कि एक छोटा सा परिवर्तन है भारत के लिए, जो बहुत ही बैड रहा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह था, औरंगजेब था, मुराद भी था और शुजा भी था। इन चारों पुत्रों में सबसे काबिल और सबसे योग्य दारा सिकोह था, और वह सबसे बड़ा भी था, और शाहजहां का बहुत प्यारा भी था। लेकिन क्या होता है, बाद में उत्तराधिकार की लड़ाई में इनकी मृत्यु जो है औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और उसको पद से हटा दिया जाता है, और वहाँ पर औरंगजेब आसीन होता है। और उसके बाद उन्होंने जो गंदा काम किया पूरे मतलब भारतवर्ष के लिए, वह इतिहास कभी भी उसके लिए उसको क्षमा नहीं किया। और इसी का प्रायश्चित है कि औरंगजेब के बाद आप देखें तो मुगल साम्राज्य बर्बाद हो गई। जिस तरह से बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने बनाया था, संवारा था जिस साम्राज्य को, औरंगजेब ने उसको बर्बाद किया। क्योंकि बाद में आप देखेंगे तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि औरंगजेब का पुत्र कौन था, क्योंकि क्या हुआ, बाद में जो है मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत बुरी हो गई, और उसका रीजन यह था कि उन्होंने जो उदार नीति थी अकबर की, शाहजहां की, उन चीज़ों को जो है उन्होंने सिरे से खारिज किया, और इससे क्या हुआ कि वह मुगल साम्राज्य ज़्यादा दिन तक
चल नहीं पाई। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर यहाँ पर दारा शिकोह शासक बनता भारतवर्ष का, तो आज जो भारत थी वो कुछ और ही होती, क्योंकि जब विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग जब जगह पर आते हैं तो उनका असर जरूर दिखता है। तो वही कह रहा है, यह दारा शिकोह जो है ये कौन है, शाहजहां का सबसे सुयोग्य पुत्र है। आगे देखते हैं, दारा शिकोह कादरी सिलसिले के, कादरी संप्रदाय, कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का, मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दारा शिकोह किसका शिष्य था, मुल्ला शाह बदख्शी का। दारा शिकोह मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। और ये दारा शिकोह किस सिलसिले से थे, तो कादरी सिलसिले से थे, है ना, कादरी सिलसिले में विश्वास रखते थे। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक की मरम्मत कराई। दारुल बका नामक की मरम्मत कराई। कह रहा है शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक की मरम्मत करवाई। यह सब मरम्मत किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। आगे देखते हैं, सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण, मतलब सितंबर 1657 की घटना है, इसमें जो है शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनके मृत्यु की अफवाह जो है फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच, है ना, इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का, इसके चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों पुत्र उस समय शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में एवं औरंगजेब दक्कन में था। अब देखिए, शाहजहां का 4 पुत्र, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा शिकोह जो आपने यहाँ देखा, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब, यह चारों जो है शाहजहां का पुत्र था और इसको 2 पुत्री थी, जहां आरा और रोशन आरा। तो यह जो है, इसमें शुजा बंगाल में था जबकि शाहजहां बीमार पड़े थे, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई, पर दारा क्या हो गया, हार गया, है ना। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। औरंगजेब और दारा के बीच इसलिए युद्ध हुआ क्योंकि औरंगजेब व्यवहार कुशल नहीं था और उसकी जो शाहजहां के प्रति, जो एक पिता के प्रति जो होना चाहिए, वह आदर का भाव भी नहीं था। इससे क्या हुआ, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो है लड़ाई ठन गई और दोनों जो है धर्मट का युद्ध में कौन पराजय हुआ, दारा शिकोह जो बड़ा पुत्र था वह पराजय हो गया, उसकी ही पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई, इस युद्ध में भी दारा शिकोह हार गया। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकड़बाड़ी, है ना, कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करा था, जयसिंह द्वितीय ने किया था। क्या कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की पराजय हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध, 2 बार युद्ध हुआ। एक बार पहला जो हुआ वह 1658 में दारा औरंगजेब के बीच धर्मट में हुआ, इसमें भी दारा की पराजय हुई। दूसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ में भी जो है दारा की पराजय हुई। और तीसरा युद्ध हुआ देवराई की घाटी में, और देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई, अर्थात यहाँ पर दारा शिकोह जो है पराजित हो गया। शाहजहां का बड़ा पुत्र जो था वह पराजित हो गया औरंगजेब से, और पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना, और उसको इल्ज़ाम क्या दिया गया कि उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना की है, और इसलिए उनको क्या किया, उनकी हत्या कर दी गई। कि अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी, और यहीं पर दारा शिकोह मर जाता है और इतिहास एक अंधकार में डूब जाती है, जिसका कि नेतृत्व कौन करता है, औरंगजेब। हत्या कर दी। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, तो कह रहा दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया था, तो यह क्या था, अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी में, अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया।
और यह जो अलवर राजस्थान के जो कंकवाड़ी जो किला था, इसका निर्माण किसने किया था? जयसिंह द्वितीय ने, है ना। यह इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंकवाड़ी किला का निर्माण किसने कराया था? जयसिंह द्वितीय ने किया था। आगे देखते हैं, शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ, है ना, लॉफ्टी फॉर्चून, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारासी को जाना जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून अर्थात शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून अर्थात अपने भाग्य का राजा, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारासिको को जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि शाह बुलंद इकबाल किसे कहा गया, तो यह दारासिको को माना जाता है, या फिर किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स भाग्य होता है, तो अपने भाग्य का राजा किसको कहा गया? दारासिको को जाना जाता है इस नाम से। 8 जून 1658, 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को, 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष, आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को, 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और यहीं क्या हो गई? 74 वर्ष की अवस्था में 22 जनवरी 1666 को, है ना, 22 जनवरी 1666 ईस्वी को, 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने किसी को नहीं बख्शा, भाई को भी नहीं और बाप को भी नहीं। आगरा जब ऐसा कहा गया, ऐसा जब शाहजहां को बंदी बना दिया, कहाँ पर? 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया आगरा के किले में, अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष उनका मृत्यु हुई। तो आगरा के किले में जब इनको कैद कर लिया गया शाहजहां को, तो उसने शाहजहां से कहा था कि अब्बू एक बात बताओ, तुम भोजन में क्या लोगे? एक प्रश्न किया था और पूछा था कि तुम जीवन में कौन सा कार्य पसंद करोगे जब तुम कारागार में रहोगे? तो शाहजहां ने पसंद किया मास्टरी, कि अगर हम एक ही काम हमको देते हो तो चलो हम शिक्षक का काम करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसा जाएंगे, इतना ही। बहुत हंसा औरंगजेब और कहा कि बड़ा खिलाड़ी हो तुम। बोला क्यों? तो बोला कि मतलब बच्चे को पढ़ाने का यह भी एक शासक का काम है, टीचर का, मतलब जो भी खीस, जो भी गुस्सा हो आपको, मतलब वह तुम बच्चे पर निकाल लोगे, इसलिए मास्टर का पद मांगते हो। शाहजहां ऐसे शाहजहां नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि खाने में एक ही चीज़ दूंगा, जो लोगे, अगर चावल दिया है तो सिर्फ चावल दूंगा, चावल का सिर्फ चावल दूंगा, दाल नहीं दूंगा और सब्जी भी नहीं दूंगा, और अगर सब्जी दिया तो सिर्फ सब्जी दूंगा, दाल और चावल नहीं दूंगा, एक अनाज लो जो तुमको लेना है। शाहजहां ने कहा कि हमको चना दे देना, चना मांगा। हंसने लगा औरंगजेब कि चना एक ऐसा अनाज है जिसे सत्तू वगैरह भी बनाया जा सकता है, दाल भी बनाया जा सकता है और बहुत चीज़ में वह यूज होता है, तो उन्होंने चना मांगा। इसमें भी औरंगजेब हंसने लगा कि बहुत बुद्धिमान हो, मतलब कोई ऐसा चीज़ ही मांगते हो जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल हो। तो यह शाहजहां की बुद्धिमत्ता थी। और साथ ही जब इसके बड़े भाई दारासिको की भी हत्या कर दी गई, और ऐसा कहा जाता है कि दारासिको का जो सर था धड़ से अलग करके उन्होंने शाहजहां को गिफ्ट कर दिया था, और शाहजहां को यह कहा कि मैंने आपके लिए एक उपहार लाया है। शाहजहां को लगा कि मेरा बेटा औरंगजेब बहुत बदल गया है, अब वह जो है वैसा नहीं रहा, और उपहार में उन्होंने जब उपहार को खोला शाहजहां ने, तो वह पागल से चिल्लाने लगे, और मतलब ऐसा पुत्र उसका था, इस बात का उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और कहता है कि गुस्से में जब उन्होंने देखा कि वह जो उसका धड़ था वह उसके बड़े बेटे अर्थात दारासिको का सर था, तो इससे तकलीफ में आकर के उन्होंने अपने दाढ़ी, कान, आँख सब नोचने लगा था, पूरा दाढ़ी नोच ली थी, अर्थात कि पूरा खून से एकदम रक्तमय हो गया, और बार बार सर को दीवार में पटकता था कि ऐसा बेटा मुझे भगवान ने क्यों दिया। तो यह जो है यहाँ पर आपका शाहजहां का सारा पॉइंट पूरा हो गया। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में मित्र, अगर आपको पसंद आती है या नॉलेज की वीडियो है, कुछ ऐसा लगता है तो ज़रूर ही आप लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत परेशानी और बहुत तकलीफ से बनाते हैं वीडियो। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।